एक खूबसूरत सी मासूम लड़की, यह शातिर, खूनी, दरिंदगी की हद पार कर देने वाली लड़की। मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे पहली सीरियल किलर की, त्रिलोकिया तारिणी देवी। जिस उम्र में लोगों को सीरियल किलर की परिभाषा तक नहीं पता होती, उस उम्र में तारिणी देवी ने लाशों का ढेर लगाना शुरू कर दिया था। ये कहानी है बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां पर त्रिलोकिया का बचपन एक आम लड़की जैसा था, हंसता खेलता जैसे मासूम बच्चे होते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि त्रिलोकिया की शादी कम उम्र यानी कि 13 साल में ही करवा दी थी, और जिससे करवाई थी उसकी उम्र थी 55 से 60 के बीच में। हालांकि उसके हस्बैंड की डेथ कुछ ही सालों में हो गई थी, और त्रिलोकिया जो अब भी बचपन में थी, 15 साल में ही विधवा हो चुकी थी। ये वो उम्र थी जिस उम्र में लोगों को कुछ समझ नहीं होती है, और इस उम्र में उसे पहला सदमा और पहला झटका लगा था, और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी आगे चलकर इतना बड़ा करवट लेगी। मेरा मतलब है, उसकी मुलाकात होती है एक औरत से, और जिस औरत की मैं बात कर रहा हूँ वो मासूम छोटी बच्चियां, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाकर ब्रोथल्स में बेचा करती थी। और वहीं त्रिलोकिया की मुलाकात होती है एक लड़के से जिससे उसे प्यार हो जाता है। और बिल्कुल ठीक जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी में दिखाया गया, जिसमें एक लड़का उन्हें कमाठीपुरा के बाजार में बेच देता है, वैसे ही बिल्कुल ठीक त्रिलोकिया को भी सोनागाछी के बाजार में जाकर बेच दिया गया। सोनागाछी एक रेड लाइट एरिया है, जैसे फिल्म गंगूबाई में कमाठीपुरा था। सोनियागाछी से आतंक का मुखौटा पहनकर त्रिलोकिया ने मासूमियत का गला दबा दिया, और शुरू हुआ सीरियल किलर बनने का सफर। त्रिलोकिया की खूबसूरती के चर्चे पूरे सोनागाछियों में फैल गए थे, और उसे मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। और वहीं उसकी मुलाकात हुई काली बाबू से, जिसका एक छोटा बेटा था हरी। बावजूद इसके त्रिलोकिया उससे प्यार कर बैठी, और उसने काली बाबू के साथ घर बसा लिया। बावजूद इसके वो इस दलदल से और निकलने की बजाय इसमें और धंसती चली गई, और जो भी ग्राहक उसके पास आता वो उसे रिजा बुझाकर ले जाती और लूट लेती। और ये वारदात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया, और तब हुआ किडनैपिंग की शुरुआत। अब तक वो लूटने तक ही थी, लेकिन अब वो किडनैपिंग पर आ गई थी, और किडनैपिंग भी छोटे बच्चों की, जिन्हें वो ब्रॉथल्स यानी वैश्यालय में बेचा करती थी। लेकिन काली बाबू को कुछ सालों बाद फांसी की सजा हो गई, एक गहनों के व्यापारी को लूटने और उसके नौकर की हत्या के जुर्म में। और वहीं दूसरी ओर त्रिलोकिया के सबूत ना मिलने पर वो छूट गई। खैर, सोनागाछी में रह रही महिलाएं अब बूढ़ी हो चुकी थी, और उनके ग्राहक भी कम होने लगे थे। और इसी बात का फायदा उठाकर त्रिलोकिया ने उन्हें झांसा दिया कि एक बाबा जिससे मिलने पर उनकी सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। अपनी एक दोस्त जिसे वो मिलवाने ले गई बाबा से, लेकिन मिलने से पहले उसने उसे नदी में नहाने को बोला, जहां पर उसने अपने सारे जेवरात निकाल दिए और डुबकी लगाई। और इसी चीज का फायदा देख त्रिलोकिया ने डुबो कर मार दिया अपनी दोस्त को, और उसके जेवरात लूट लिए, और हुआ पहला मर्डर। लेकिन यही हादसा दूसरी बार दोहराने के समय वहां पर कोई तीसरा इंसान मौजूद था, जिसने त्रिलोकिया को रंगे हाथ पकड़ लिया, और दूसरी दोस्त उसकी बच गई। अब कहानी में एंट्री होती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे त्रिलोकिया अपने जाल में फंसाकर इस केस से निकल जाती है। लेकिन ये केस इतना पेचीदा था, और वो भी दो गवाह के साथ, वो लड़की और वो तीसरा इंसान जिसने उसे ये हादसा करते देखा था। तो ये केस जाता है प्रियानाथ ऑफिसर के पास, जो एक जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेट करता है इस केस के रिगार्डिंग। लेकिन पिछले अफसर की मदद से त्रिलोकिया इस केस से भी निकल जाती है, और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, और त्रिलोकिया हरी को लेकर वहां से चली जाती है कहीं और, जहां उसने अपने पड़ोसी को जहर देकर मारने की कोशिश की, और अंत में गर्दन दबाकर हत्या कर दी।
एक के बाद एक कत्ल होने के वजह से प्रियनाथ ने दिमाग लगाया और बजाय त्रिलोकिया पे उसने उसके बेटे हरि पर मर्डर का चार्ज लगा दिया। और यही देखकर गवाही देने पर मजबूर हुई त्रिलोकिया ने सब सच बता दिया। लेकिन ऑफिसर की चाल समझ आने के बाद त्रिलोकिया ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि त्रिलोकिया को 3 सितंबर 1884 में कैलकाटा हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुना दी गई थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज और ऐसी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी मिस्ट्रीज लेकर मैं आता रहूँगा।